हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शेषफल ज्ञात करना। ओके, सो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो वो आपसे पक्के से बनना चाहिए। ठीक है, अगर पहले नहीं बन रहा था कोई बात नहीं, बट क्लास के बाद तो बिल्कुल बनना चाहिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने लिया टाइप 1, ये वाला टाइप है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट कैटेगरी का है। ओके, सो यहां पर हमने सपोज लिखा 7 गुना 8 और इसमें भाग देना है 5 का। तो क्वेश्चन है कि इसमें 5 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है कि गुणा करने की जरूरत नहीं है ये तो छोटा सवाल है, तो यहां गुणा करके भी भाग दे सकते हैं। बट अगर कैलकुलेशन बड़ी हो यानी नंबर्स यहां पर क्या हो बड़े हो तो भी आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, पहले आप 7 में 5 का भाग दो तो यहां से शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, और यहां से 8 में 5 का भाग दिया शेषफल कितना आया 3। ओके, और बीच में गुणा का निशान है तो आप गुणा कर दो। ठीक बात है, ये कितना आ गया 6। अब आप क्या करो 6 में 5 का भाग दो, यहां से शेषफल कितना आ जाएगा 1, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगर संख्या थोड़ी बड़ी ले ली तो हमने लिखा 135 गुणा 131 लिखा और 13 से भाग देना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे 135 में 13 का भाग देंगे, यहां से कितना शेष आ जाएगा 130 में पूरा भाग जाता है 5 आ गया एंड यहां 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो 5 एकम 5, तो 5 में 13 का भाग यानी यही शेष पर आ गया। ठीक है भाई, सो ये आंसर हो गया। अच्छा, अगर गुणा की बजाय जोड़ लिखा है तो भी आपको जोड़ करने की जरूरत नहीं है। इस बार क्या करेंगे, सपोज मैंने लिखा है 135 प्लस 131 एंड अपॉन 13। तो यहां से आप क्या करो 135 में 13 का भाग दिया, यहां से शेषफल कितना आ गया 5, और यहां से 131 में 13 का भाग दिया शेषफल आ गया 1। बट यहां जोड़ का निशान है तो जोड़ देंगे इस बार, सो शेषफल क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर ये 13 से बड़ा होता तो हम एक बार भाग दे के देख लेते, फिर जो आता वो शेषफल हो जाता। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया नंबर 4। हमने लिखा 1262 प्लस 1621 प्लस 1422 और भाग देना है इसमें 20 का। तो आप फिर से जोड़ करने की जरूरत नहीं है, यहां पर इसमें 20 का भाग दो, इसमें 20 का और इसमें 20 का, जो शेष पर आए उनको जोड़ दो। अब देखिए पहले आप ये समझो कि 100 200 300 इस प्रकार के जो भी नंबर होंगे वो 20 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि 1262 में से 1200 को हमने अलग कर दिया, तो 1200 में 20 का भाग देंगे और फिर 62 में 20 का भाग दे देंगे। सो बेसिकली कहने का मतलब है 1200 में आप 20 का भाग दिया तो पूरा पूरा चला जाएगा और 62 बचा, अब 62 में 20 का भाग देते हैं। सो यहां से क्या आ जाएगा शेषफल 2 आ जाएगा, और यहां से 21 में 20 का भाग दिया शेषफल आ गया 1, और यहां 22 में 20 का भाग दिया शेषफल आ गया 2। सो आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, सो यही आंसर हो गया। ओके, सो ये तो सिंपलेस्ट कैटेगरी है जिसमें आपको क्या करना है कि जो भी संख्या दे रखी है उन्हें गुणा या जोड़ने की जरूरत नहीं है। संख्या बड़ी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी है तो दिक्कत होनी भी नहीं। अब देखिए टाइप 2। टाइप 2, सपोज ऊपर लिखा है 7 की घात 12 और नीचे लिखा है 6, यानी 7 की घात 12 में 6 का भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा। तो यहां पर देखो आप 7 में 6 का भाग दो, 7 में 6 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 1। अब ऊपर है 1 की घात 12, इसका मतलब 1 की घात 12, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, हमने और एग्जांपल लिखा, हमने लिख दिया 19 की घात कुछ भी लिखा 1032 लिख दिया और भाग देना है 18 का, शेषफल निकालना है। तो अगेन 19 में 18 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा 1, और 1 की घात कुछ भी हो 1032 है तो भी आंसर क्या आएगा 1, तो शेषफल आ गया 1। ठीक है, ओके।
और एग्जाम्पल लिया, हमने यहां पर 19 की बजाय 18 की घात 1032 लिखा और 19 को नीचे लिख दिया। अब शेषफल क्या आएगा? तो यहां 18 में तो 19 का भाग नहीं जाता, लेकिन अगर आप भाग दोगे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस केस में शेषफल क्या आएगा? -1 आएगा। यानी नीचे वाली संख्या ज्यादा है तो शेषफल क्या आएगा? -1। और -1 की घात 1032, तो -1 की घात अगर सम होती है तो आंसर क्या आता है? सम, सॉरी 1। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, बिकॉज आप जानते होंगे -1 की घात अगर विषम है तो उत्तर क्या होता है? -1, और -1 की घात अगर सम है तो उत्तर होता है 1। ठीक है, अब देखो अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, इसमें घात अगर विषम कर देते हैं, 1031 कर दिया और बटा में 19, सो इस बार क्या होगा? 18 में 19 का भाग दिया, फिर से शेषफल क्या आएगा? -1 आएगा, और उसकी पावर क्या है? 1031। सो इस बार पावर क्या है? विषम है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, अब -1 तो शेषफल नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ आ रही है? -1 तो शेषफल हो नहीं सकता। सो यहां पर आंसर क्या होगा? ये जो 19 है ये जोड़ दो, प्लस कर दिया हमने 19, सो आंसर हो गया 18। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है, ट्रिक के तौर पे याद रखना चाहिए तो क्या होगा। अगर अंतर क्या है? संख्याओं का अंतर, यहां पर अंश व हर का अंतर, अंश व हर का अंतर, अंतर कितना है? 1। तो इस केस में आप क्या करो? अगर अंश ज्यादा है, अंश अगर ज्यादा है हर से, अंतर तो 1 होना चाहिए, लेकिन अंश ज्यादा है, अंश बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, और अगर हर बड़ा है, हर है वो ज्यादा है अंश से 1, तो इस केस में अगर जो अंश है उसकी पावर क्या है? सम है, पावर क्या है? सम, तो क्या आ जाएगा? मैं इसको ऐसे लिखूं, अंश बटा हर, और यहां अंश की पावर क्या है? सम है, तब तो आंसर आएगा 1, यानी शेषफल आएगा 1। और अगर अंश बटा हर है और बड़ा कौन है? यहां पर हर बड़ा है, जैसे इस टाइप का, इसका एग्जांपल हमने कर लिया। सो इस केस में क्या आएगा? अगर पावर विषम है तो यहां पर जो शेषफल आएगा वो -1 प्लस ये है। ओके, सो यही आंसर होगा। अब अगर मैं इसको और आगे 1-2 एग्जांपल से समझाना चाहूं तो क्या लिखेंगे? एग्जांपल लिख दिया हमने 21 की घात 120 और भाग देना है 20 से। तो इस केस में देखिए अंश बड़ा है और अंतर 1 का है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, अगर 21 की घात 120 है बट नीचे 22 है, तो इस बार अंतर तो 1 का है, लेकिन बड़ा कौन है? हर बड़ा है। सो यहां से अब देखना पड़ेगा इसकी पावर क्या है। इसकी पावर तो सम है, कोई दिक्कत नहीं है, सम है, तो आंसर क्या आएगा? 1। अगेन इसी एग्जांपल को रखते हैं, या और लिख लिया, चलो हमने लिखा 137 और ऊपर पावर लिख दी 2021 और भाग देना है 138 से, शेषफल बताना है। तो देखो अब क्या करोगे? 137 की पावर कितनी है? 2021। सो यहां पर अंतर तो 1 का है, फिर से यही टाइप 2 रखना, बट बड़ा कौन है? हर बड़ा है, तो इस बार देखना पड़ेगा ऊपर पावर क्या है, सम है या विषम। सो यहां से -1 आना चाहिए था, और ऊपर पावर क्या है? विषम, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1। बट -1 आंसर नहीं होगा तो प्लस क्या कर देंगे? 138, यहां से आंसर आएगा 137। ठीक है भाई, सो ये हमारा टाइप 2 हो गया। अगर इस पर बेस्ड भी हम और एग्जांपल करें, जैसे दोनों टाइप को मिक्स करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 को। सपोज हमने लिख दिया 2 की घात 21 प्लस
173 और भाग देना हमें 3 का। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 2 की घात 21। ये वाला केस तो ये बन जाएगा जो अभी हमने पढ़ा है, अंतर 1 का है और बटा में हर बड़ा है। तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर क्या है, सम है या विषम पावर। तो पावर यहाँ पर क्या है, विषम। विषम है तो -1 प्लस हर। सो इस केस में यहां से शेषफल -1 प्लस 3 2 आ जाएगा। ओके, और यहां से देखिए 173 में आप 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, भाग दो, 3 5 15, 2 3 7 21, 2 यहां से आ जाएगा। और फिर 2 और 2 कितना, 4, 4 में 3 का भाग देंगे तो यहां से शेषफल क्या आएगा, 1। ओके, सो और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 5 की घात 164 और प्लस ये वाली संख्या हमने लिख दी, या यहां पर हमने लिख दिया 47 और भी बढ़ा दिया, 4 का भाग देना है। तो देखिए यहां पर भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 की घात 164 में 4 का भाग देना है। सो ये 1 का अंतर है और बड़ा कौन है, अंश बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा, प्लस यहां से कितना आएगा, तो 4 की आपको भाजकता की शर्त पता होगी, आगे वाले 2 अंक में भाग देंगे तो 4 11 चौके 44, यहां से 3 शेषफल आ जाएगा, यानी पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल 47 में 4 का भाग दिया। सो यहां से शेषफल आ गया 3 और 3 और 1 4, यानी 4 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ओके, यहां से जो भी संख्या बनेगी उसको जोड़ोगे वो 4 से भाज्य होगी। ठीक है भैया, अब देखते हैं टाइप 3। अब देखो, अगर अंश और हर का अंतर 1 नहीं है तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर के अंतर को 1 बनाना चाहिए। अगर अंतर 1 बन गया तो उसके बाद वो टाइप 2 जैसा बन जाएगा और उसे सोल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 3 की घात 60 बटा 10, यानी 3 की घात 60 में 10 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। ओके, सो यहां पर आप 10 को देख के क्या करो, लिख लो 9 और 11, यानी 10 के पास वाले 2 नंबर, एक छोटा और एक बड़ा। अब इसे देखो, 3 की घात 60 को क्या 9 की घात कुछ या 11 की घात कुछ बना सकते हो क्या इसे, तो 11 की घात तो नहीं बना सकते, बट 3 की घात 60 को हम 9 की घात कुछ लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसे हमने लिख दिया 3 की घात 2 और इसकी घात अब क्या बन जाएगी 30, यहां कैसे आ जाएगा 30 दूनी 60, तो ये बन गया 3 की घात 60, घात की घात होती है तो वो गुणा हो जाती है, और बटा में क्या लिखा 10। ओके, सो यहां से ये क्या बन गया 9 की घात 30 बटा 10। ठीक है, अब ये टाइप 2 जैसा बन गया। यहां पर क्या है, अंतर कितने का है, 1 का, और यहां पर बड़ा कौन है, हर बड़ा है। हर बड़ा होता है तो हम डायरेक्ट आंख बंद करके शेषफल 1 नहीं लिखते, इस केस में हमें देखना होता है कि ऊपर जो पावर है वो क्या है, सम है या विषम। तो यहाँ पर पावर क्या है, सम, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां हमारा शेषफल क्या हो गया, 1। ओके, शेषफल बराबर 1। बट इसी सवाल में सपोज करो अगर पावर 3 की घात 60 की बजाय होती 3 की घात 62, तो हम क्या करते, तब क्या लिखते इसे फिर से वही 9 और 11 सोचते 10 को देख के, और इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 और उसकी पावर अब 31 बन जाती है, 31 दूनी 62 होता है। ठीक है, और यहां बटा में लिख दिया 10। ठीक है, अब ये क्या आ गया 9 की घात 31 बटा 10, फिर से वही केस बन गया 9 बटा 10, एक अंतर और बड़ा कौन, हर। तो यहां से आंसर फिर आंख बंद करके 1 नहीं लिखना, क्या देखेंगे, ऊपर पहले पावर देखनी पड़ेगी, कितनी क्या है, यहाँ पर पावर विषम है, विषम है तो आंसर क्या आता है, विषम के केस में हमने बताया था आंसर होगा -1 प्लस हर। ओके, सो यहां से शेषफल क्या आ जाएगा अपना, वो आ जाएगा -1 प्लस 10, सो आंसर क्या होगा 9। ओके, और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 2 की घात 50 और भाग देना है 5 का। ठीक है, तो 5 को देख के फिर सोचो, 5 के पास क्या आता है, 4 और 6, एक अंतर वाला। सो यहां से हम 2 की घात 50 को हम 4 की घात कुछ लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कैसे, इसको लिखा 2 की घात 2, 4 बन गया, जैसे यहां 3 की घात 3 लिखा था, सॉरी 3 की घात 2 लिखा था, 9 बना लिया था, यहां 4 बना लिया। अब देखो कि पावर कितनी आएगी, तो 25 दूनी 50 और बटा 5,
ये बन गया 4 की घात 25 बटा 5। अंतर कितने का? 1 का। बड़ा कौन? हर बड़ा है। हर बड़ा है तो आंसर क्या आएगा? शेषफल। और इस केस में फिर से पावर देखनी पड़ेगी। पावर है यहां पर विषम, हर बड़ा और पावर विषम, तो शेषफल होता है -1 प्लस हर। तो यहां से शेषफल क्या आया? -1 प्लस 5। सो आंसर हो गया 4। ओके, चलो और करते हैं। अगर हमने यहां पर लिखा 2 की घात 50 की बजाय सपोज करो यहां पर 2 की घात 51 है और बटा में 5, अब क्या करेंगे? तो ऐसा करने के लिए देखिए, पहले तो भाई काम 5 को देख के हमने क्या किया? 4 और 6 सोचा। क्या 2 की घात 51 को हम इसमें से किसी के पद में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 की घात बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4, ये तो बन गया 4। अब ऊपर देखो पावर कितनी आएगी, तो इस बार पूरा भाग तो जाएगा नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 25। तो ये कितना बन गया? 25 दूनी 50। बट हमारी पावर क्या थी? 2 की घात 51 था, तो यहां तो 2 की घात हमने क्या लिखा? 50 लिखा। तो अब देखो आप अगर ये जानते हो a की घात m गुणा a की घात n क्या होता है? a की घात m प्लस n। ओके, सो यहां पर हम जो 2 की घात 1 बच गई उसे हम क्या लिख सकते हैं? गुणा में लिख सकते हैं 2 की घात 1। अब कितना बन गया? 2 की घात 50 इंटू 2 की घात 1 51। ओके, सो यहां पर अपोन में 5। अब ये हो जाएगा, ये बन गया 4 की घात 25 गुणा 2 और बटा 5। ठीक है, अब इसे अलग अलग कर लो, जैसे पहले सवाल हमने गुणा वाले किए थे वैसा ही सवाल हो गया है टाइप 1 और टाइप 2 में। यहां से शेषफल कितना आएगा? देखो 4 की घात 5, टाइप 2 है, हर बड़ा है, हर एक ज्यादा है, तो इस केस में शेषफल क्या होता है? हर एक ज्यादा होता है, तो पावर को देख के लिखते हैं। पावर यहां पर क्या है? विषम, तो शेषफल होगा -1 प्लस हर। ओके, सो यहां से शेषफल क्या आया? 4 आया, -1 प्लस हर, -1 प्लस 5। और यहां से 2 ही शेषफल आएगा, 2 में 5 का भाग देंगे, शेषफल कितना आता है? 2, और बीच में गुणा का निशान है तो गुणा कर दिया। ओके, सो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8। बट 8 तो शेषफल हो नहीं सकता, सो 5 का भाग देना पड़ेगा। सो यहां से शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। 8 में अगर 5 का भाग देते हैं तो शेषफल बराबर क्या आता है? 3। ओके, और एग्जांपल